स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। और आज हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस। ये जो साइन कन्वेंशंस है, हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी रे डायग्राम में हम इसके बारे में थोड़ा सीख चुके हैं। बेसिकली जो ये साइन कन्वेंशंस है हमें इक्वेशंस दैट इज़ तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। साइन कन्वेंशंस हमें क्या बताते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज की हाइट, इमेज का डिस्टेंस क्या लेना है, प्लस माइनस क्या हमें लेना है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे पूरा ये चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्या किया जाता है कि ये जो कॉन्केव मिरर है, इसके पॉइंट P, ये पॉइंट P से एक बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये बार ग्राफ बना दिया। इस तरीके से बार ग्राफ बनाया गया है कि पॉइंट P जो है वो ग्राफ का O होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं, थोड़ा ग्राफ को रिवाइज करते हैं। ये जो x एक्सिस है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये जो y एक्सिस है यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस, राइट। और ये जो नीचे वाला y एक्सिस है और लेफ्ट हैंड साइड वाला x एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर भी आएगा -1 -2 -3 -4। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट हम रीड करते हैं और उसको देखते जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये यूज़ होगा। कंसीडर पॉइंट P एज द ओरिजिन O एंड प्रिंसिपल एक्सिस एज y एक्सिस। अभी हमने यहाँ पर बात की कि ये पॉइंट P को O हम कंसीडर करेंगे ग्राफ का, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है x एक्सिस, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ऐसा होता ही है कि ये जो मेरा कॉन्केव मिरर है उसमें जो सेंटर से लाइन जाती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम ये x, पूरी x एक्सिस को हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पॉइंट 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, और फिर हम सारी रेज बनाते हैं। तो फर्स्ट हमेशा हमें याद रखना है ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर पे रखना है। डिस्टेंस इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अभी हम इसमें सपोज़ ये डिस्टेंस अगर मेजर करें, ये वाला अगर डिस्टेंस मेजर करें, तो सारे के सारे हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, फ्रॉम द पोल, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ये जो है हमारा नेगेटिव है, राइट। ये हमारी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये हमारी क्या है, इमेज की हाइट। नाम करेक्टली लेना तो हमारा जो आंसर्स आएंगे वो करेक्ट आएंगे। अगेन ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हमें पता करना है कि प्लस होगी या माइनस, तो कैसे पता करेंगे। देखो ये वाला जो है वो क्या होता है, प्लस। ये जो y एक्सिस है वो क्या होगा, प्लस। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, प्लस। यहाँ पे मार्क किया है, तुम नोट्स में लिखते जाना। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, प्लस। उसके बाद देखते हैं इमेज की हाइट। ये है हमारी इमेज की हाइट। इमेज की हाइट पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि देखो ये क्या है, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो दो चीज़ हमें पता चल गई, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट। सेकेंड चीज़ आती है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट एक अलग डिस्टेंस पे है और इमेज एक अलग डिस्टेंस पे है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस पे है और ये क्या है, नेगेटिव, इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज नेगेटिव। ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज भी यहाँ पर x एक्सिस, लेफ्ट साइड वाली x एक्सिस पे, तो इमेज का डिस्टेंस भी होगा नेगेटिव। और हमें यहाँ तो ये पता चल ही चुका कि ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, इमेज की हाइट नेगेटिव होती है, राइट। एक एक करके हम वापस पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस इज़ मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो अब जो हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा पोल से। y एक्सिस मेजर्स द हाइट, ये हम देख चुके कि जो y एक्सिस है वो हमेशा हाइट मेजर करती है।
अपर साइड इज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव। एक्स एक्सिस मेजर्स द डिस्टेंस, जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा डिस्टेंस मेजर करेगी, जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर टू द राइट इज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट इज नेगेटिव, हम ये कर चुके हैं। हाइट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर ऊपर अगर मेरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो पॉजिटिव, तो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। नीचे आता है तो उसकी हाइट होगी नेगेटिव, क्योंकि नीचे का वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, खाली ग्राफ है, हमें ग्राफ को रीड करना आता है तो हमारे लिए ये भी उतना ही सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, फॉर्मूला से पहले एक बार हमने जो डायग्राम्स किए हैं हम उसमें देखते हैं कि क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट डायग्राम में आओ, यहाँ पर ये हाइट देखो, ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हमारी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसको इस तरीके से अगर हम लेते तो क्या हो गया, ये हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव। ये क्या है, ये पूरा एक ही है। हमारा यहाँ पर इमेज क्या कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, तो यहाँ पर हाइट तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज क्या होती है, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट नहीं होगी लेकिन डिस्टेंस होगा नेगेटिव। अब अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो अगेन ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है। इमेज की हाइट ये रही, तो इमेज की हाइट हो गई नेगेटिव और इमेज का डिस्टेंस हो गया अगेन नेगेटिव। बाकी सारे जो केसेस है वो सेम है। लास्ट केस पे आते हैं हम। देखो लास्ट केस में कैसा है, ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस तो सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव। लेकिन इस केस में जो हमारा इमेज है वो दूसरी साइड बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो यहाँ पर इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट होगी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गए हमारे बेसिक। खाली हमने देखा है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस तरीके से हमें इसको सब में एप्लीकेबल करना है हम वो भी देखेंगे। उससे पहले आते हैं हम मिरर फॉर्मूलाज पे। यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ कर रखे हैं। एफ इज़ फॉर फोकल लेंथ, वी यूज़ किया जाता है इमेज डिस्टेंस के लिए, यू इज़ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हमें अब पता है कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। एच इज़ फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एच डैश इज़ फॉर हाइट ऑफ द इमेज। अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं बताती हूँ, एच डैश ऐसे लिखते हैं, एच और उसके ऊपर ऐसा अपॉस्ट्रोफी आता है तो इसको बोलते हैं एच डैश। एम होता है मैग्निफिकेशन के लिए। अब एग्जैक्टली ये मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है कभी भी सेम साइज़ का नहीं होता। जैसे हम एट बियॉन्ड सी पे देखें तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा इमेज छोटा हो गया, यानी मैग्निफिकेशन कम हो गया, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखो इस केस में बिटवीन सी एंड एफ ये था हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज इतना बड़ा हुआ, यानी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया। पता होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो इमेज को बड़ा करके दिखाता है, राइट। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन सपोज, चलो एक बार हम देखते हैं उसके बाद हम आगे सपोज और सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज़ यूज फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये बोलते हैं फोकल लेंथ का है। पर सपोज़ अगर हमारे पास u नहीं है, हमें इमेज का डिस्टेंस दिए रखा है, हमें फोकल लेंथ दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, u। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसको पूरा यहाँ पे लेके जाएंगे और पूरा इक्वेशन बना के हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड इज m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। m क्या है, मैग्निफिकेशन, h डैश हाइट ऑफ द इमेज, h इज़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये h डैश अपॉन h। अब सपोज़ यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज है 2, ठीक है।
हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज है 2 और हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन m कितना आएगा, m इक्वल्स टू 2। तो ये हमें क्या m इक्वल्स टू 2 क्या इम्प्लीफाई करता है, ये हमें ये बताता है कि मेरी इमेज की हाइट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है, राइट। और वो ही अगर यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज है 1 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1, तो दोनों सेम आया। यहाँ पर m क्या आएगा, m इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर m क्या बता रहा है कि मेरी जो हाइट ऑफ इमेज है वो सेम है एज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों की हाइट सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही साइज़ के हैं, जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज़ के। और यहाँ पर अगर m हमारा आता है पॉइंट में, m इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। और तो ये हमें क्या बताता है कि मेरी इमेज की हाइट 0.2 कम हो गई। तो सपोज़ अगर मेरे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1, तो मेरी इमेज की हाइट कितनी होगी, 1 इंटू 0.2 दैट इज़ 0.2। तो मेरा इतना % मेरी इमेज की हाइट कम हो गई। समझ में आया मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बस कि मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट, मेरी ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो रही है वो बताता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का हमने एक फार्मूला देखा, मैग्नीफिकेशन का सेकेंड फार्मूला इज़ m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। v क्या है, v क्या है इमेज डिस्टेंस और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस लगाना मत भूलना, ये माइनस v बाई यू। क्वेश्चन में सपोज अगर v की वैल्यू है -2, तो हम क्या करेंगे, माइनस पहले लिखेंगे, ब्रैकेट में -2 अपॉन जो भी u की वैल्यू होगी वो। जनरली स्टूडेंट्स इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है तो v का माइनस नहीं लगाते। ये मैं पहले से तुम्हें करेक्ट कर रही हूँ, इस तरीके की मिस्टेक्स मत करना। यहाँ पे दो फॉर्मूला हो गए मैग्नीफिकेशन के, h डैश अपॉन h और m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे कॉमन क्या है, m कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट करके हम ये फॉर्मूला लेकर आ सकते हैं, h डैश इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। क्या किया, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो h डैश इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। ये हमारे 3 फार्मूलाज हैं ओनली फॉर मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूलाज। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 10.1 आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 170 पे जो 10.1 एग्जाम्पल दिया है हम वो कर रहे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है। A convex mirror used for rear view on an automobile has radius of curvature of 3 meter। यहाँ पर हमें radius of curvature दिया है, r equals to c is equals to 3 meter। ये मैंने ये क्यों लिखा है एक्सप्लेन करूँगी। तो radius of curvature is 3 meter। If a bus is located at 5 meter, यहाँ पे क्या बताया है, बस एक्चुअल में लोकेटेड है, तो यहाँ पे बस का डिस्टेंस बताया है। बस का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज़ u हमें बोला है 5 मीटर। क्वेश्चन में यहाँ पर u है 5 मीटर। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं यूज़ किया है, राइट। पर क्योंकि हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। कभी भी तुम्हारे क्वेश्चंस में प्लस माइनस का साइन नहीं देंगे, ये हमें खुद से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम u क्या लेंगे, -5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज। एक बार वापस देखते हैं ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमें v भी चाहिएगा, v क्यों चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, v क्यों चाहिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज। उसके बाद हमें चाहिए हाइट, h डैश भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, तो हमें वो भी बताना रहेगा, ठीक है। v फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। यहाँ पे आने से पहले मैं इसकी बात करती हूँ। ये r और c मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता है ये कर्वेचर है, राइट। यहाँ पर हम इसके जो सेंटर है इस कर्वेचर का हम क्या लेते हैं, इतना सा पार्ट लेते हैं, राइट। और फिर हम पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। तो
ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर इसको C कंसीडर करते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कर्वेचर का क्या है, रेडियस। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने रेडियस बोल के ही हमें बताया है, तो हमें पता है कि रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम ही होती है, तो हम यहाँ पे R और C इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हमें एक चीज़ पता है कि जो फोकस है F वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब 2 टाइम्स फोकस। अगर मैं फोकस को 2 बार प्लस करूँ तो मेरे को पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अगेन ये जो फोकस है वो क्या है, सेंटर और पोल का हाफ, राइट। तो फोकस क्या है, हाफ ऑफ C, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ है, हमें ये चीज़ पता है। तो इससे मेरी F की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हम ले लेंगे F इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, राइट। तो यहाँ पे हमारी F की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं F इक्वल्स टू 1.5 मीटर, राइट। चलो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/F 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/V हमें नहीं पता, प्लस 1/U, U की वैल्यू क्या है 5, -5, तो -5 मीटर। यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करो, 1/V इक्वल्स टू, ये इस साइड जाएगा 1/1.5 माइनस, अगेन ब्रैकेट में 1/-5। क्यों यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा, ये यहाँ पे जाएगा माइनस होगा, और ये जो -5 की वैल्यू है वो तो माइनस ही रहेगी। बेसिक इक्वेशंस है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से हमारी V की वैल्यू आ जाएगी, V इक्वल्स टू 1.15 मीटर, राइट। हमारे पास B आ गया, हमारे पास F है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, H'/H, राइट, H'/H। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया हाइट मैग्नीफिकेशन इज 0.23, राइट। तो यहाँ पर हम हाइट को ले लेंगे, हाइट अज्यूम करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 1 × 0.23, ठीक है। तो हाइट आ जाएगा 0.23। ऐसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में हम डायरेक्टली मैग्नीफिकेशन निकाल के हम हमारा कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज़ 0.23 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 10.1। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 10.2, रीड करते एग्जाम्पल 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज दिया हुआ है, मतलब ये हाइट है, साइज इज हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ओके। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यहाँ पर ये क्या है, कॉन्केव मिरर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है नेगेटिव। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, जैसा हमने ऊपर वाले केस में देखा। कॉन्वेक्स मिरर था तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों, ऐसा फाइंड आउट करो, ऐसा क्यों, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। अब यहाँ पर मिरर है, ऑब्जेक्ट है, कहीं पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है, फाइन, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता कि मेरा कहाँ पर इमेज बनने वाली है, पर सपोज़ मैं लेती हूँ कि मेरी इमेज यहाँ पर बनेगी। मिरर तो यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बनेगी। तो अब अगर मेरे को इस इमेज को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें स्क्रीन कहाँ पर लगानी चाहिए ताकि मेरा शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो। तो
जितनी मेरी v की वैल्यू रहेगी उतना ही मेरा इमेज वहाँ पे ही लगेगी, जितनी मेरी v की वैल्यू रहेगी। अगर हमने v फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख लेंगे, जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में आएगा, फोकल लेंथ माइनस में आएगी, v फाइंड आउट करना है और यहाँ पे साइज़ ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/u सारी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। 1/f इज़ -15 इज इक्वल्स टू 1/v हमारे पास नहीं है, प्लस 1/u, u इज़ -25। अब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे v की वैल्यू लिख रही हूँ। v हमारा यहाँ पर आ जाएगा, v इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे h डैश। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास h है और मैग्निफिकेशन नहीं है, तो क्या हम h डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस हमारे पास दो फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, m इक्वल्स टू -v/u, राइट। अब यहाँ पे हमें h तो दे रखा है पर ना हमारे पास h डैश है ना मैग्निफिकेशन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करके हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी है। इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस m की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास h डैश की वैल्यू भी आएगी। देखते हैं कैसे। m इक्वल्स टू -v/u माइनस v, v इज़ यहाँ पर हमारा आ गया। अब देखो इसमें जो मैं बता रही थी, यहाँ पे हमें माइनस तो पहले लिखना ही है और फिर v की वैल्यू है -37.5, तो ब्रैकेट में -37.5 अपॉन u की वैल्यू है -25, माइनस माइनस कैंसिल और m की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 1.5 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक और कि 1.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन कभी भी मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती, मैग्नीफिकेशन हमें यही बताता है कि कितना टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, मैग्नीफिकेशन में सेंटीमीटर नहीं लिखना। फिर हम इसको इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो m है हमारा, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, m की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल्स टू h डैश हमें फाइंड करना है, h की वैल्यू है 4, तो h डैश इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4, इमेज की हाइट कितनी है 6, मतलब इमेज की हाइट बड़ी है। और ये तो हमें यहाँ से भी पता चल गया, देखो मैग्नीफिकेशन कितना है 1.5, तो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है इमेज की हाइट। तो देखो मैग्नीफिकेशन इमेज है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना आया 6, मतलब इमेज की हाइट आ गई 6। कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा है 1.5 टाइम्स। यहाँ पर हो गए हमारे जो भी एग्जाम्पल्स थे इलस्ट्रेशन के। अब जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो करना, उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी और मैं पर्सनली सब ग्रुप में भी भेजूँगी, वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।